ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो हर चीज़ में तो सेम थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही अलग थे। क्योंकि क्लास 9 में एक जो दोस्त है उसका 90% आता है, पर जो दूसरा था उसका 70% आता है। बट क्लास 10th में जाते ही ऐसा क्या बदल जाता है कि जो टॉपर था वो 80% पर लटक जाता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा था वो 98% स्कोर कर लेता है। ये कहानी सिर्फ उन दो दोस्तों की नहीं है, इन कहानी हर एक बच्चे की है जो क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। ये कहानी तुम्हारी है जो टोटली स्टक है और कंफ्यूज है। बट अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, तुम्हारा सारा का सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर करूँगा। और बहुत सारे बच्चे मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भैया कौन सा रेफरेंस बुक लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितने बुक हम पढ़ने पड़ेंगे, हमें कौन कौन से बुक पढ़ना पड़े, क्या एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े, एनसीईआरटी में से कितना पढ़े, एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगा। सारा का सारा कंफ्यूजन आज तुम्हारा मात्र एक वीडियो में क्लियर होने वाला है। और हर वीडियो की तरह ये भी टू द पॉइंट होने वाला है। तो चलो बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम पीयूष गर्ग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या सही बुक मैटर करता है कि नहीं। देखो, सही बुक चूज़ करना उतना ही मैटर करता है जितना सही टीचर चूज़ करना मैटर करता है। अगर तुम 10 बुक से अलग अलग चीज़ से पढ़ रहे हो तो तुम्हें फिर वही बात हो जाएगा कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गया। इसीलिए तुम्हें सही बुक से, सही स्ट्रेटजी से, सही तरीके से पढ़ना है। और कौन कौन से रेफरेंस बुक तुम्हें खरीदना है, कौन कौन से रेफरेंस बुक को तुम्हें अवॉइड करना है, किस सब्जेक्ट में कहाँ से पढ़ना है, सारा चीज़ मैं आज इस वीडियो में क्लियर डेप्थ के साथ बताऊंगा। तो अगर तुम इसी तरह से वीडियोस देखना चाहते हो मेरे क्लास 10 के बारे में, जहाँ बिना किसी फालतू बकवास और टू द पॉइंट बताया जाए, और कोई भी मेरे मैराथॉन्स वगैरह भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे जैसे पिछले चैनल पे थे, जो कि ग्लिट हो जाए, जिसके बारे में तुम लोग भी जानते हो। तो इस चैनल पर भी बहुत जल्द वन शॉट्स और मैराथॉन्स वगैरह आएंगे। तो अगर तुम चाहते हो उनको भी देखना तो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, बुक सिलेक्शन से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है। क्या तुम्हारा टारगेट है 80% लेकर आना बोर्ड में, या फिर तुम्हारा टारगेट है कि 90% 92% लेकर आऊँ, या फिर तुम्हारा टारगेट ये है कि मुझे 95% 98% ये मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर तुम्हारा ये टारगेट है तो तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, तीनों के लिए अलग अलग बुक्स होंगे और अलग अलग तरीका होगा किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। तो चलो एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे 80% लेकर आना है बोर्ड में, तो तुम्हें कंप्लीट एनसीईआरटी को एक बार खुद से बना देना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एक ही एग्जाम्पल तुम्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद तुम एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक तुम पीडब्ल्यू, एडुकाट, नेक्स्ट टॉपर किसी के भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। यहाँ मैं किसी को अच्छा या फिर खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तीनों के क्वेश्चन बैंक पर्सनली देखे हैं और तीनों के ही क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जो पीडब्ल्यू का क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा लो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लो है, क्योंकि उनको अभी मार्केट में बहुत कम एक्सपीरियंस है। बट जो ओसवाल ये सब है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो पीडब्ल्यू का क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेवल लो है, बट उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक भी बहुत बढ़िया है, एडुकार्ड का भी बहुत बढ़िया है, ओसवाल का भी बहुत बढ़िया है। तुम्हें जो लेना है लो, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो। यहाँ ना कोई तुम्हें फालतू परमिशन या फिर कोई देने नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें देनी है। ये सब फालतू चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन बैंक लेना है, बस एक क्वेश्चन नहीं जरूर लेना है। तो सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को कंप्लीट करनी है, उसके बाद साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन बैंक करते रहना है और तुम्हें डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और तुम्हें लास्ट में जितना तुमसे सके 5 6 7 8 जितना भी तुम्हें सैम्पल पेपर बन सके बनाना है। अगर तुम इतना चीज़ कर लेते हो तो तुम्हारा अच्छा से पूरा बढ़िया से एकदम कंप्लीट हो जाएगा और तुम 80% 85% आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ये मन है कि मुझे 90% लेकर आना है, अगर तुम्हारा टारगेट है 90% अचीव करना, तो तुम्हें सबसे पहले तो एनसीईआरटी को मास्टर कर लेना होगा बढ़िया से, एकदम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा से बना लेना होगा। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर शिफ्ट करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है उसके बारे में अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। तुम्हें सैम्पल पेपर बनाने हैं, कम से कम 10-12 सैम्पल पेपर तुम्हें बनाना पड़ेंगे और इसमें भी तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्वेश्चन फिर तुम तीनों में से किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल वगैरह है, जो ये सब प्रॉब्लम है, इनका तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तुम्हें टाइम बाउंड मॉक टेस्ट देना है। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट क्या होता है? टाइम बाउंड मॉक टेस्ट जैसे कि
तुम्हारा 3 घंटे एग्ज़ाम होता है वो तुम्हें पता है, तो तुम्हें 2-2.5 घंटे में कोशिश करना है कि टाइमर लगा के तुम पेपर दो और उस टाइम के अंतर्गत तुम पेपर अपना ख़त्म कर पाओ। तो तुम्हें टाइम बाउंड मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सिंपल पेपर सॉल्व करना है और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर तुम एग्जाम्पलर करोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और 90% तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 95% स्कोर करना है, 98% स्कोर करना है, अपना स्कूल टॉप करना है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होगी, एक अलग प्लानिंग के साथ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें लिटरली सबसे पहले तो एनसीईआरटी को घोल कर पी जाना है, चाहे तुम रसना के साथ पियो या शरबत के साथ पियो, तुम्हें एनसीईआरटी घोल करके पी जाना है। उसके बाद तुम्हें रेफरेंस बुक लेना है। आगे मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा रेफरेंस बुक लेना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें 10 से 15 जितने भी मतलब तुमसे बन पाए 3 महीने के अंदर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर जितने भी तुमसे सैम्पल पेपर बन पाए, तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, तुम्हें पीडीएफ या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन में तुम्हें आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है उस पर तुम्हें मोस्टली ध्यान देना है कि तुम्हें आंसर लिखना किस तरह से है, क्योंकि तुम 95% 98% स्कोर करने जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ अलग करना होगा। तो तुम्हें सबसे पहले सीएसई की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से मार्किंग स्कीम डाउनलोड करना है और जिस तरह से मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है उसी तरह से अपने आंसर को ढाल लेना है, उसी तरह से अपने आंसर को बना लेना है और लिखना है। तुम्हें जो आंसर राइटिंग है उस पर ज़्यादा काम करना है और तुम्हारा ज़्यादा स्कोर करने का एम हो। अगर तुम्हारा एम है कि मैं 95% 98% स्कोर करूँगा, तब तुम्हें आंसर राइटिंग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम एक देख लेते हैं मैथ के लिए क्या स्टडी रहने वाला है, कौन सा रेफरेंस बुक और कौन सा क्वेश्चन में हम लोग बनने वाला है। देखो मैथ की तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल तुम उठाकर बना लो, एक बार खुद से रफ पर या फिर कहीं भी बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी से देखो पहले जैसा अब नहीं रहा कि 80-90% आते हैं, बट फिर भी मतलब 50-60-70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आता है, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके। बट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को तुम अवॉइड मत करना, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी हो जाए या फिर उसके साथ साथ ही तुम्हें चैप्टर के साथ साथ ही एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को कवर कराना है, ठीक है। रेफरेंस बुक अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 85 प्लस लेकर आना है, मतलब 85, 90, 92 इतना लेकर आना है, तो तुम आर्य सवाल ले लो। अगर तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 95 प्लस लेकर आना है, तो तुम आर्य सवाल ले लो। और तुम्हारा टारगेट है कि मैं 80-82 इतना लाऊं, तो तुम्हें रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी की मदद से आराम से 80-82 लेकर आ सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया मैथ का। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ साइंस और अदर सब्जेक्ट्स का कि किस तरह से तुम्हें उसको पढ़ना है। अब देखो हम लोग साइंस का देख लेते हैं। साइंस में सबसे पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। अब किस सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ना है, तो सबसे पहले बायोलॉजी देख लो। बायोलॉजी में तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक लाइन हाईलाइट करना है, पढ़ना है और कीवर्ड्स उसके याद कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना हो, तो केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस लिखे होते हैं, जितने भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखे होते हैं, उन सबको तुम्हें अच्छे से देख लेना है और एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है एनसीईआरटी से, ठीक है। फेस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बैक एक्सरसाइज में हो या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हो या फिर इवन एग्जाम्पल में हो, उनको भी अच्छे से खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार 2 बार, जितना बार तुम कर सको। इस तरह से सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी से साइंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक बार तुम्हारा एनसीईआरटी हो जाए या फिर तुम ये एनसीईआरटी के पैरेलली भी कर सकते हो, तुम्हें साइंस में एग्जाम्पलर पे फोकस करना है, तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदना है। अगर नहीं खरीद सकते तुम्हें एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से मिल जाएगा। एग्जाम्पलर को तुम्हें हर एक चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज़ उठ कर आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम साइंस में ज़रूर ही कर लेना है। एक बार तुम्हारा ये हो जाए तो उसके साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन बैंक वगैरह लेना ही है। बट रेफरेंस बुक में बता देता हूँ तुम्हें कब लेना है और कौन से लेना है। अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 95% लेकर आना है अपने बॉडी एग्जाम में या फिर 90 प्लस लेकर आना है, तो तुम्हें रेफरेंस बुक ज़रूर लेना चाहिए। या फिर अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 10th के बाद 11th में जेईई नीट वगैरह का प्रिपरेशन करना है, तो तुम चाहते हो कि 11th के प्रिपरेशन मेरा यहाँ पे बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके लिए तुम रेफरेंस बुक ले सकते हो। रेफरेंस बुक तुम एशियन का रेफरेंस बुक मिलता है, उसको तुम परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है, मैंने पर्सनली सबसे पहले उसको देखा है, उसके बाद ही तुम्हें बता रहा हूँ। तो साइंस का तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश हो गया तुम्हारा, हिंदी हो गया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी के यहाँ पर प्राइमरी मार्केट चलना है। एनसीईआरटी के बाहर से बहुत कम चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी से पहले सबसे पहले सारे चैप्टर को रीड करना है। और तुम्हें एक बात जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, तुम्हें नहीं करना है। एनसीईआरटी का जो बुक होता है ना इंग्लिश का, तो बहुत सारे बच्चे वो वाला बुक परचेस करते हैं जिसमें हिंदी वर्जन में लिखा रहता है, मतलब जो पैराग्राफ है उसका इंग्लिश के साथ साथ नीचे हिंदी वर्जन भी लिखा रहता है। उस बुक को तुम्हें अवॉइड करना है, उसको नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे बच्चे उस बुक को ले लेते हैं और उसमें से इंग्लिश पढ़ते नहीं है, हिंदी बस समझ लेते हैं और उनको लगता है कि वो एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएंगे। बट वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि अब सीबीएसई ऐसे नंबर नहीं देती कि तुम कुछ भी बनाकर खुद से लिख कर आ गए हो। अब सीबीएसई ऐसे नंबर देती है कि तुम्हें जो चैप्टर में कीवर्ड्स दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट दिए गए हैं, वो तुमको लिख कर आना है। बट अगर तुम हिंदी समझ कर जाओगे, तुम वो नहीं लिख पाओगे और तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी फोकस पढ़ना है इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, और एनसीईआरटी बुक वो वाली लेनी है जिसमें हिंदी ना हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो राइटिंग स्किल है, लेटर टू एडिटर वगैरह, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ग्रामर तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। ग्रामर का हर एक प्रॉब्लम लास्ट में तुम सॉल्व कर लेना सैम्पल पेपर से। और मार्किंग स्कीम इसके लिए मैं डाउनलोड कर लेना आंसर राइटिंग देखने के लिए, किस तरह से आंसर राइटिंग किया गया था और इसको भी सीख लेना। आगे हम हिंदी का बात करते हैं। हिंदी में एनसीईआरटी 100% सफिशिएंट है। अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो तो तुम्हें एक्टिंग करने से कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा इधर उधर फालतू चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी प्रोज एंड पोएट्री है हिंदी में, उसको तुम अच्छे से देख लेना है। ग्रामर वगैरह तुमको अच्छे से देख लेना है, और जो लेटर एसे राइटिंग ये सब हिंदी में होती है, अच्छे से तुम्हें देख लेना है। उसके बाद तुम ऑथर का नियम वगैरह जो होता है वो हिंदी में इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हिंदी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली तुम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कुछ रटने वगैरह की ज़रूरत नहीं। चलो ये बहुत देख लेते हैं एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी में तुम्हें एनसीईआरटी को लिटरली बाइबल मानकर चलना है। एनसीईआरटी को तुम बाइबल मानो, कुरान मानो, गीता मानो, कुछ भी मानो, बट एनसीईआरटी इज़ द गेम चेंजर फॉर एसएसटी। एनसीईआरटी में तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगा जो तुम्हारे एसएसटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तुम्हें कोई फालतू बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एनसीईआरटी से तुम्हारा एसएसटी का 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है और फालतू कुछ नहीं। साथ में क्वेश्चन रख लेना है, क्वेश्चंस लगाते चल रहे हैं। लास्ट में 10-15 साल के तुम सैम्पल पेपर कर लेना, पीवाईक्यू वगैरह कर लेना, और सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। सारा चीज़ अच्छे से देख लेना किस तरह से लिखना है। और लास्टली मैं तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई हर साल रिलीज़ करती है वो भी दे दूँगा, जो मैंने पिछले साल स्टूडेंट को दिया था और वो क्लियर कराया था अपने एसएसटी के एग्जाम में, ठीक है। तो एसएसटी में तुम्हें ये सब फालतू कोई करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो और जितनी चीज़ मैंने तुम्हें बताया वो कर लो। तुम्हें एक और चीज़ करना है एसएसटी में कि तुम्हें विजुअल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। विजुअल लर्निंग क्या होता है भैया, देखो एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लंबे लंबे लिखे रहते हैं एसटी वगैरह में, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं याद करने में। अगर तुम एक एक लाइन याद करने जाओगे तो अगर मान लो याद भी कर लेते हो तो धीरे धीरे भूल जाओगे। इसलिए तुम्हें विजुअल लर्निंग पर फोकस करना है। विजुअल लर्निंग जैसे माइंड मैप्स वगैरह तुम्हें बताया है, इमेज की मदद से तुम्हें कोशिश करना है कि अपने दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको छाप लो तुम। इस तरह से विजुअल लर्निंग की हेल्प से तुम्हें एसएसटी पढ़ना है। और इतना चीज़ अगर तुम कर लेते हो तो एसएसटी का तुम्हारा पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और एग्ज़ाम में आराम से तुम फोड़ करके आ सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बट तुम्हें नहीं करना है क्योंकि तुम मेरे बातों को फॉलो करते हो। देखो एनसीईआरटी को लोगों ने ऐसा बना दिया है, अपने स्कूल के मास्टर साहब जी ने ऐसा बना दिया है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, जिसकी वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि इन्होंने कह कर हमें पका दिया है। इसलिए ऐसा हमारा हो गया कि एनसीईआरटी फालतू है, बकवास है। क्योंकि बहुत सारा अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हो, वहाँ भी टीचर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ो, हटाओ, एनसीईआरटी से घंटा नहीं आने वाला। बट एनसीईआरटी इज़ द की। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अच्छे से जो मैंने बताया अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा मिस्टेक को करते हैं बच्चे की 5-6 बुक खरीद लेंगे, रेफरेंस बुक, ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, इस पब्लिकेशन का भी, उस पब्लिकेशन का भी। इसी चक्कर में पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी। अगर तुम करने वाले हो तो रिग्रेट करोगे, अगर नहीं करोगे तो लास्ट में मुझे धन्यवाद बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तीसरा चीज़ क्या करते हैं बच्चे की, इग्नोर करते हैं रेगुलर रिवीजन। रिवीजन मैंने बार बार तुम्हें कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया भी है कि वीकली रिवीजन कैसे करना है, एग्ज़ाम के पहले का रिवीजन कैसे करना है।
तो अच्छे से तुम्हें रिवीजन पर फोकस करना है। तुम कितना भी याद कर लो, बट अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हें रिवीजन अच्छे से करते रहना है, ठीक है। अब देखो टॉपर कौन सा स्मार्ट कुक कॉम्बो, कौन से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिससे वो टॉपर है और तुम नहीं। तो देखो टॉपर कोई पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, और तुम भी बन सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से घोंट कर पी जाना है, जैसे मैंने बताया। तुम्हें प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, और तुम्हें मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलना है, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना है थ्रू आउट द ईयर। तुम मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हें एक एक टिप्स बताऊंगा, एक एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और धीरे धीरे गाइड करूंगा और तुम्हें तुम्हारे एम तक पहुंचाऊंगा। तो इस चीज़ को तुम मत भूलना। तुम इस चीज़ को इजीली कर सकते हो, तुम्हें बस चाहिए तो कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क। और तुम इस साल क्लास 10th में 4 कराओगे, ये मेरा वादा है। तुम किसी से कम नहीं, जस्ट बिलीव इन योर